पुराने तंत्र मंत्र में और आज के तंत्र मंत्र में क्या डिफरेंस है? पुराने तंत्र मंत्र में और आज के तंत्र मंत्र में बेसिक जो डिफरेंस आता है वो अवस्थाओं का आता है, क्योंकि पुराने तंत्र मंत्र के लिए वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी। जड़ी बूटियों को ढूंढने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को ढूंढने के लिए हमें बहुत सारी ऐसी जगहों पर जाना पड़ता था जहाँ जाना सुगम नहीं होता था। आज वो सारी चीज़ें हमें घर बैठे मिल जाती हैं। तो आज का तंत्र मंत्र करना या सीखना बहुत आसान हो गया है, इंस्टेड ऑफ कि जब पुराने ज़माने में होता है। अगर मैं 20 साल पहले की बात करूं तो 20 साल पहले अगर मुझे कहीं जाना होता था तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल होती थी। कौन से गुरुजी कहाँ रहते हैं, कौन सा सिस्टम रहता है, कौन से यंत्र हैं, कौन से मंत्र हैं, कौन अच्छे कलाकार हैं, कौन से नहीं हैं, ये ढूंढना बहुत मुश्किल होता था। आज इन्फॉर्मेशन की वजह से ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। प्लस आज का जो तंत्र का इफेक्टिव है, कहते हैं कलयुग नाम हरि नाम आधारा। जो अगर आप कलयुग में थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं तो सफलता ज़्यादा मिलती है। पुराने ज़माने में प्रयासों का रिजल्ट थोड़ा देर से आता था, अभी जल्दी आता है। तो आज एक्यूरेसी भी है और ट्रांसपेरेंसी भी है और रिजल्ट भी अच्छे हैं। गुरुजी, पुराने टाइम में तंत्र मंत्र को किसी के ऊपर आक्रमण या घात करने के लिए माना जाता था, और आज की डेट में इसको ऐसा क्यों नहीं माने? देखिए, पुराने ज़माने में जो मारण वर्ड शब्द का इस्तेमाल होता था, वो मारण का मतलब ये सिर्फ ये नहीं होता था किसी व्यक्ति को मारना। मारण का मतलब होता था कि अपने अंदर की बुरी आदतों को भी मारना। मारण का मतलब होता था अपने अंदर की बुराइयों को मारना, या किसी व्यक्ति के अंदर की बुराइयों को मारना, या समाज में चल रही किसी प्रथा को खत्म करना। तो मारण का सिर्फ मतलब ये नहीं कि जनमानस को नुकसान पहुंचाना। मारण शब्द को लोगों ने सही से समझा नहीं है। अब जैसे वशीकरण है, वशीकरण सिर्फ आज प्रेमी और प्रेमिका का शब्द रह गया है, जबकि वशीकरण होता था आत्मा और परमात्मा के मिलन का। तो शब्दों को समझना और चयन करना बहुत अलग है। जैसे पंचमकार में मद शब्द इस्तेमाल होता है, मद यानी शराब। अब मद का मतलब शराब नहीं था, मद का मतलब होता था परमात्मा को पाने की नशा में डूबे रहना। अब उस शब्द को समझने की पर्यावरण चाहिए। अब जिसने जिस भाषा को जिस तरह से समझा उसने उस तरह से ले लिया। क्वेश्चन है, आपने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, ठीक है, तो नाम को सात्विक तंत्र से आप कहाँ लिंक करते हैं? नाम का मतलब है मंत्र। यहाँ पे नाम आधारा का मतलब है मंत्रों का जाप। मंत्रों का चयन कर कर सही तरीके से मंत्रों का चयन करना नाम आधारा करता है। जैसे अब आप एक सिस्टम में आपने एक वस्त्र पहने हैं, तो पैंट को पैंट की जगह पे, शर्ट की जगह पे पहनते हैं। एक सिस्टम है, आप रिवर्स नहीं कर सकते। उसी तरह मंत्र तंत्र यंत्र के जाप करने या उनकी साधनाओं और सिद्धियों को प्राप्त करने का एक सिस्टम है। उस सिस्टम को अगर फॉलो करेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। आप गोवा की टिकट लेके आप कर्नाटका नहीं जा सकते, और कर्नाटका की टिकट लेके आप हरिद्वार नहीं जा सकते। सही जगह की सही रास्ते की टिकट लेनी पड़ती है। गुरुजी, मेरा सवाल प्रकाश जी को है, क्योंकि अभी जो हम लोग ने प्रोमो देखा है तो उस प्रोमो में सेंसेशनल टाइप का प्रोमो देख रहे हैं हम लोग। तो जो हमने पूरा सेशन अटेंड करा उसमें आध्यात्मिक ज्ञान हमें मिला, तो क्या ये आध्यात्मिक ज्ञान रहेगा या इट विल बी समथिंग वेरी बॉलीवुड स्टाइल जो सारा चर्चा में? बॉलीवुड बिल्कुल सात्विक होगा। तो कॉमन मैन समझ पाएंगे उसको? 100% समझ। ओके, ये तो सिर्फ प्रेजेंटेशन के तौर पे हमको बहुत सारी चीजों को 2 मिनट में नहीं, मैंने कहा इसलिए बिकॉज़ एक प्रश्न आया तो मैंने कहा लेट मी आस्क, बिकॉज़ एवरीबॉडी विल बी बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट। सब आम आदमी को समझ में आएगा। ये वेब सीरीज विल बी ऑन व्हिच प्लेटफॉर्म? सर वो मैं भी आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं। राइट सर, बिकॉज़ दैट विल बी पेड। वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म नॉर्मली पेड है, जो Z5 है जो कुछ भी, तो सब लोग नहीं देख पाते हैं उस माध्यम में। देखिए, इसको सब लोग देख पाएंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो जल्दी बनेगी और सभी के लिए बनेगी। कि हमारा उद्देश्य सिर्फ एक जगह इकट्ठा करना नहीं है, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे धन हो, चाहे कुछ भी अवस्था हो, इनका कोई लेना देना नहीं है। जन समाज के लिए बनाई जा रही हैं और जन कल्याण के लिए बताई जा रही है। तो ऐसी प्लेटफॉर्म होंगे जहां पर हर व्यक्ति के पास आसानी से पहुंच सकेगा। We'll ask a question to Dr. Diwakar, since you are so closely associated with Guruji and आपने जो UK का past life regression, तो क्या आप भी उस सीरीज में हिस्सा लेंगे? You'll be part of the series? जी बिल्कुल, इसका जवाब मैं देता हूं। जी सर। हमें दिवाकर जी के मार्गदर्शन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं जो गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबकी हमको आवश्यकता होगी, वरना हम वो सीन पिक्चराइज कैसे करेंगे? मुझे तो वो चीज़ नहीं आती है। हमें तो दिवाकर आपकी जी भी मुझे डायरेक्ट आवश्यकता करेंगे, मैं एक्टर को डायरेक्ट करूँगा। हमें तो आपकी भी आवश्यकता होगी कि हमें इसको किस तरह से लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि अगर हम किसी बात को पहुंचा सकते हैं किसी तक, तो आपके माध्यम से पहुंचा सकते हैं। तो हम तंत्र में का मतलब होता है एक सिस्टमेटिक प्रणाली। हर इस समाज का, इस देश का हर व्यक्ति इसको सिस्टमेटिक तरीके से अगर लेकर जाएगा तो यह घर घर तक पहुंचेगा।
राइट। तो इसको आपके बिना हम नहीं ले जा सकते। डॉक्टर विवेक को भी आप इनवाइट कर रहे हैं आज फॉर्मली। ही विल बी आल्सो फर्स्ट टाइम विल बी एक हम्बल रिक्वेस्ट है फिर से, क्योंकि गलती से वो पुराना वाला नहीं सब वो नहीं दिखाएंगे बिल्कुल ऑब्वियसली। विवेक जी आपका क्या कहना है इस बारे में, जिस तरह से आज टॉक शो हुआ है उसके लिए क्या मैसेज रहेगा जनता को? ये बहुत मतलब डॉक्टर गणेश दुबे जी, गुरुजी एक प्रोटोगोनिस्ट, एक नायक के रूप में एक बड़ी अच्छी टॉर्च बेयरर है। और मैं समझता हूँ कि समाज में बहुत चुनिंदा लोग ऐसे होते हैं, कम लोग होते हैं जिनके अंदर ऐसी तीव्रता, ऐसी त्वरा और ऐसी योग्यता होती है। मैं समझता हूँ कि प्रभु जी इस तरीके के काम के लिए भगवान, कुछ परमेश्वर की नियुक्तियाँ होती हैं जिसके लिए सही आत्माओं का चयन किया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में जो विलुप्त हो रही प्रथाएं हैं, जिस प्रकार से कुछ फल, कुछ पक्षी, कुछ जीव, कुछ जंतु आज विलुप्त हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग, कुछ संस्थाएं उनका कार्य करने में उनको वापस में स्थापित करने के लिए प्रयास करते हैं। उसी प्रकार जो हमारी विद्याएं हैं, जो हमारी पांडुलिपियां हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, चाहे वो श्रुति से, स्मृति से, हमारे इंटरेस्ट से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर वो विलुप्त हो रही हैं, लेकिन समाज कल्याण और विश्व कल्याण के लिए आवश्यक हैं, ऐसे में उन कलाओं को, उन विधाओं को, उस विद्या को सही तरीके से बिना किसी लाग लपेट के सामान्य मानवीय और जीवन में उत्थान के लिए हम किस प्रकार कर सकते हैं। इसलिए डॉक्टर साहब का, गुरुजी का ये बहुत ही सराहनीय कदम है कि किस प्रकार से वो सही तरीके से इस विद्या को, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे कहूँ, ज्योतिष के विषय में जो लोगों की दिलचस्पी है वो बहुत ही सामान्य दिलचस्पी है। वो एक विद्या है, वो एक साइंस है। लोग यही अक्सर पूछते मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरी बेटी की शादी कब होगी। और अगर आप नॉन स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछेंगे कि अगर मैं परसों जा रहा हूँगा तो क्या आप बता सकते हैं केले के कौन से छिलके पर मेरा पैर पड़ेगा और मैं दाहिनी तरफ गिरूंगा कि बाईं तरफ, बेसलेस क्वेश्चन है। इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं। और कोई पंडित तोताराम शास्त्री यदि ये बता भी दे कि परसों केले के छिलके पर आपका पैर पड़ेगा, आप गिरेंगे, तो समझ लीजिए कि आपने ठीक जगह आप नहीं पहुंचे। ज्योतिष के जो प्रश्न होने चाहिए वो बहुत गूढ़ प्रश्न होने चाहिए। उसी प्रकार से प्रश्न आपके ये होने चाहिए कि विश्व का कल्याण कैसे हो। प्रश्न आपके ये होने चाहिए कि मैं जीवन में अपने पुरुषार्थ से, परिक्रमा से, अपने परिश्रम से जीवन में क्या बन सकता हूँ, मेरे अंदर क्या बीज रूप में संभावनाएं हैं। गुरुजी उन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं उस तरीके से समाज में। आप शायद बहुत छोटा मांग रहे हैं, ये आपको बहुत व्यापक दे सकते हैं। तो तंत्र से, ज्योतिष से जो संभावनाएं, आशा, अपेक्षाएं लोगों की हैं, उससे बहुत ज्यादा व्यापक और विशाल यह तंत्र सत्य है। और इसकी साधना कैसे की जाए उसके लिए एक बोनाफाइड सिस्टम है जो गुरुजी ने स्थापित किया। समाज उसमें रुचि लें, युवा उसमें रुचि लें और किस प्रकार वो अपने उत्थान के लिए उसमें कार्य कर सकते हैं। क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत वृहद और व्यापक और बोनाफाइड तरीके से उसके साथ में जुड़ने और जानने की आवश्यकता है। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आज का जो कार्यक्रम हुआ है उसमें जो एक्सट्रीम्ड पैनलिस्ट हैं, जो एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की गई है, अलग अलग विधा के सारे बुके, सारे फूल आकर के अच्छा बनाया है। मैं लगता हूँ कि ये बहुत ही, इसके लिए जो आप सभी को, डॉक्टर राजा तालुकदार जी को और डॉक्टर साहब को और खासतौर से गुरु जी को केंद्र में रख करके मैं इसकी भूरी प्रशंसा करता हूँ। धन्यवाद। दिवाकर जी, आपसे एक सवाल है। आज के युग में जहाँ साइंस इतनी तरक्की कर रहा है, जापान, रशिया, रूस, अमेरिका जैसे देश जहाँ पर किसी भी धर्म और ऐसे तंत्र को नहीं माना जाता, आप इस तंत्र की विद्या को कहाँ पे लेकर जाएंगे? देखिए, जिस तरह के प्रॉस्पेरिटी की आप बात करते हैं, जो हम लोग बात करते हैं कि हमारे जीवन में एक फिजिकल एक कंफर्ट की आप बात कर रहे हैं, जिसकी तरक्की हम लोग, लेकिन इंटरनल तरक्की हो रही है कि नहीं? आदमी सुखी हो रहा है, ये दुखी हो रहा है। अभी आप देखिए यूके जैसी कंट्री में 40 to 50% जो लोग हैं वो एंटी डिप्रेसेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास संसाधन हो गए लेकिन अंदर से आप खाली हो गए। तो तंत्र, मंत्र, यंत्र, ज्योतिष, ये जो सब वैदिक प्रक्रिया है वो आदमी के अंदर की सुख की अनुभूति के लिए। आपके पास सब कुछ हो सकता है लेकिन अगर सुख नहीं है तो उन सब चीज़ों का आप आनंद कैसे लेंगे? तो यात्रा हमारी आंतरिक है। तो जैसे ओशो ने एक बार ये कहा था, बड़ा सुंदर बोला था, अभी भी मेरे दिमाग में है। उन्होंने एक बार बोला था कि वेस्ट में क्या हुआ, यहाँ पर हर चीज़ तर्क पे है और हर आदमी जो है वो एक फिजिकली कंफर्टेबल है। जैसे हमारे यूके में आप भूखे नहीं मर सकते लेकिन अंदर से खाली। इंडिया में क्या हुआ या भारत जैसे देश में क्या हुआ कि आदमी भूखा है
लेकिन अंदर से भरा हुआ है। और जब तक इन दोनों को आप इकट्ठा लेके नहीं आएंगे, अंदर की भी भूख और प्रॉस्पेरिटी का डेफिनेशन जो आप कह रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी की डेफिनेशन है अभाव का अभाव। मतलब जो चीज़ जिस दिन हमारे अंदर ये फीलिंग आ जाए कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं, ईश्वर से जब जुड़ गए, जब when you're connected with the universal energy, तो कुछ रहा ही नहीं आपके साथ। तो इस तंत्र को उसी लेवल पे लेके गुरुजी जैसे महापुरुष हमारे जीवन में है, एक उन्होंने एक शुरुआत करी है। वेदों को, वैदिक संस्कृति को रिवाइव करने की ज़रूरत है। हमारे साथ भारद्वाज जी जैसे लोग जुड़े हैं जो इस चीज़ों को आगे लेके जाएंगे, साइंटिफिकली और क्लिनिकली प्रेजेंट करेंगे, और अविद्या का नाश करके विद्या के थ्रू तंत्र को हम किसी भी लेवल पे लेके जा सकते हैं। गुरु जी, एक शॉर्ट में सवाल का जवाब दे दीजिए। पुराने ज़माने में वैद्य हकीम इलाज करते थे, आज के युग में डॉक्टर इलाज करते हैं। अब क्या वही प्रणाली आ जानी चाहिए? जैसे वैद्य हकीम इलाज करते थे, किसी को ऑपरेशन की अभी तुरंत ज़रूरत है, तो क्या उसको जड़ी बूटियों का इलाज करना चाहिए या उसका ऑपरेशन कर देना चाहिए? देखिए, पुराने समय की बीमारियां पुरानी थी, आज के समय की बीमारियां नहीं हैं, तो आवश्यकता के अनुसार काम करते हैं। जब आप लोगों ने मीडिया का काम शुरू किया था, तब आप लोगों ने बड़े बड़े कैमरे लेकर आया करते थे, बड़े बड़े माइक होते थे। आज आप लोग छोटे छोटे मोबाइल फ़ोन लेके जाते हैं और सब कुछ रिकॉर्ड करके आ जाते हैं। तो समय के हिसाब से सब चीज़ें बदल जाती हैं, तो हमें भी परिवर्तन की ज़रूरत है। आज जो बीमारियां हैं, जो इलाज हैं, उनकी उस तरह की आवश्यकता है। तो देखिए, और दोनों ही चीज़ें, दवा और दुआ दोनों एक साथ ही चलेगी। पहले भी चलती थी, आज भी चलती है। आप कुछ अपने कर्म करिए, कुछ भाग्य पर डिपेंडेंट रहिए, तो दोनों का मिश्रण रहेगा, पुराने का भी और नए का भी। कुछ चीज़ें बदल नहीं सकती हैं। So can we ask a question to दिलीप जी? Since वो रेडियो अड्डा से हैं और आज का युवक या युवती, they are all tuned to radio jockey. So आपका अपने का 1000 people have viewed this. So how was the response? उनका कमेंट्स, क्या कोई स्पेशल चीज़ आप शेयर करना चाहें? बिल्कुल, वो रिस्पॉन्स अच्छा रहा है, लोगों ने देखा है और सराहा है। और इस तरह की जो इनिशिएटिव है जो गुरुजी ने लिया, बहुत अच्छा है। लोगों तक अवेयरनेस पहुंचनी चाहिए। जो मिथ था, जो रियलिटी है, वो हम तक नहीं पहुंच पाती है, आम आदमी तक नहीं पहुंच पाती है। वो डरता है, वो तंत्र से डरता है और कहीं न कहीं गलत हाथों में फंस जाता है। तो ये जानकारी, अवेयरनेस आम जनता तक पहुंच रही है और इस सीरीज़ के माध्यम से लोग अवेयर हो रहे हैं। उनके सवाल आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में है। गुरुजी की जो नेक्स्ट सीरीज आएगी उसमें उसके जवाब दिए जाएंगे। धन्यवाद। देखिए, हर प्रोफेशन में, दिलीप की बात को आगे ले, हर प्रोफेशन में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो सनातन किसी धर्म से जुड़े हों, कि हर जगह अच्छे और बुरे व्यक्ति होते हैं। तो कुछ तंत्र मंत्र के लोगों की वजह से पूरे तंत्र को बदनाम करना ठीक नहीं है, या किसी एक या दो व्यक्ति की वजह से किसी एक पूरे प्रोफेशन को कलंकित करना उचित नहीं है। तो तंत्र मंत्र को पुनः जीवित करने का प्रयास तो हमें करना ही पड़ेगा। और जो तंत्र के जो लोग हैं, जो तंत्र की चीज़ों को आगे लेकर जा रहे हैं, उनको आपके सहारे और आपके साथ की ज़रूरत है, क्योंकि वो पुनः स्थापित कर सकें। और एक बार जब तंत्र पुनः स्थापित हो जाएगा, तो शायद हम वापस देश को सोने की चिड़िया या इस पृथ्वी का गौरव बना सकेंगे। धन्यवाद।